हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई 1 साल तकरीबन हो गया हुसैन को फिनलैंड में आए हुए, और मैंने बड़े दिनों से इसके साथ कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। तो अभी हम गाड़ी में रोटी लेने जा रहे थे और ये आज ही आया था कोवुला से वापस, क्योंकि पाकिस्तान गया हुआ था समर वेकेशंस में अपनी समर मनाने के लिए। तो इसका जॉब से भी छुट्टी थी एक तरीके से, तो इसने बोला मैं पाकिस्तान हो ही आता हूँ। और फिर ये जैसे ही वापस आया अगले दिन से इसकी क्लासेस शुरू हुई थी, तो ये कोवुला चला गया। अभी ये वापस आया है तो मैं इसके साथ एक सीरीज बना रहा हूँ 1 साल के ऊपर, क्योंकि अब इसको 1 साल हो गया है फिनलैंड में। तो इससे हम जानेंगे इस पूरी सीरीज में कि 1 साल कैसा रहा फिनलैंड में, कैसी पढ़ाई है, कैसा सब कुछ सिस्टम चल रहा है, रूल्स कैसे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। मगर अभी तो ये वापस आया, अभी हम रोटी लेने जा रहे हैं क्योंकि आज ही आया, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाए। तो बहरहाल हुसैन तुम बताओ, 1 साल हो गया तुम्हें फिनलैंड में ना, अब बताओ कैसा लग रहा है। यहाँ की लाइफ के बारे में बताना है, पढ़ाई के बारे में हमने स्ट्रेस नहीं लेना। फिनलैंड है ही, देखो मेन फोकस ही पढ़ाई है। बड़ी अच्छी टॉप नॉच पढ़ाई है फिनलैंड की। और लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग अभी जो गए थे यूरोप टूर पे, तो पता चल गया बहुत ज्यादा फर्क है। कि रुको मैं समझाता हूँ। हुसैन जो है ना पहले कहता था कि भाई नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फिनलैंड में, यहाँ बहुत सन्नाटा है, मुझे नहीं मजा आता है, यहाँ से ज्यादा बेहतर जिंदगी हो सकती है और मुल्कों में इतनी अच्छी होगी। तो फिर हमने बोला यार चलो टूर पे चलते हैं, ठीक है। तो हम गए थे, बहुत सारे ममालिक में गए थे, वो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी हुई है, मगर टाइम नहीं मिलता हमें एडिट करने के लिए, और मेरी हिम्मत भी नहीं होती क्योंकि इन कामों में इतना ज्यादा, जॉब में इतना ज्यादा मसरूफ रहते हैं। तो भाई 1-2 दिन तो हर जगह मजा आया है हुसैन, मगर उसके बाद बताओ किस किस मुल्क गए, सबका बताओ। हर मुल्क अपने हिसाब से अच्छा था। पर पोलैंड था, पोलैंड में इतना कुछ नहीं था। फिर आप कल्ला बला करे, इटली तो ओए होए, उससे बुरा मुल्क कोई नहीं होएगा भाई। नहीं मगर देखो लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना अभी। लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जर्मनी हो गया, इटली हो गया आपका, और जर्मनी में भी कुछ ऐसा नहीं है ना कि अब मैं पूरे जर्मनी को बुरा कह दूं। जर्मनी में भी हम लोग पहले गए थे ड्रेसडन बड़ी अच्छी सिटी थी, बहुत खूबसूरत, साफ सुथरी, A1 सिटी ना। फिर हम लोग गए बर्लिन उल्टा हिसाब। बर्लिन भाई हम लोग जिस अकोमोडेशन में रुके थे वो ऐसी गंदी होए, और भाई पूरा बर्लिन तबाह भाई, ऐसा तो परेशान हो गया था मैं। के हिसाब से जिस अकोमोडेशन, ओवरऑल की बात हो रही है ना। हम लोग रोडों पे घूमे, हम लोग रेस्टोरेंट्स गए, हम लोग आगे पीछे घूमे। ने बोला गाड़ी चलानी है मुझे यहाँ पे, मैंने इसको गाड़ी दे दी, मैंने बोला चला बर्लिन में। बोलते नहीं यार हर जगह रूल्स और रेगुलेशंस गायब भाई बर्लिन में। ऐसा लग रहा है ऑटोबान है पूरा जर्मनी भाई, कोई रूल नहीं, कहीं भी घुस जाओ। और भाई फिर बड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने फौरन से गाड़ी से उतरा, मैंने कहा मैं तो नहीं चला रहा भाई। बहुत सारे मुल्कों में गए थे, क्रोएशिया गए थे, इटली गए थे, जर्मनी गए थे, मगर सबसे बुरी जो अकोमोडेशन हमारे बजट के हिसाब से हमें मिली वो बर्लिन में ही मिली है। बर्लिन से बुरी अकोमोडेशन इटली थी हमारी। इटली में, बर्लिन में बहुत बुरी थी, वो सीढ़ियां चढ़ के जाओ, हाँ ये तो है। देखो बजट के हिसाब से बात होगी ना। वैसे तो 5 स्टार होटल हर जगह ही है, बर्लिन में क्या शाही होटल तो होंगे, मगर हम तो नहीं रह सकते ना। सही बात है। खैर बहुत सारे मुल्क घूमे, समझ नहीं आया। हाँ। अब फिनलैंड का बताओ, फिनलैंड में कंपेयर करो बाकी मुल्कों में जितने तुम घूमे हो, वो कैसा। क्योंकि शुरू में हुसैन मुझे कहता था कि नहीं है यार डिप्रेसिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा ना, ठीक है, मगर लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ना नॉर्डिक कंट्रीज एक अलग लेवल पे आती हैं, एक अलग लेवल पे है। नॉर्डिक को आप कंपैरिजन में नहीं ला सकते यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि हम चारों मुल्क को नॉर्डिक कंट्रीज में जा चुके हैं। हम लोग नॉर्वे गए, फिनलैंड गए, स्वीडन गए, डेनमार्क गए, तो हर कंट्री जो 4 थी ना ये एकदम सेम थी। जो है आपका क्या कहते हैं उसको यार, लिविंग क्लास अलग। जो नॉर्मल बंदा जॉब कर रहा होगा ना, उसकी जिंदगी यहाँ पे इतनी सही होगी जितनी, मतलब मैं आपको कह दूं बर्लिन में बहुत अमीर बंदे, क्योंकि यहाँ हर बंदे की सेम वैल्यू है। बर्लिन में क्या भाई, हम लोग पोलैंड में गए, हम लोग ऐसी रात को निकल गए ना, हम लोग घूम रहे भाई, फरारी, पोर्श, GT3 भाई, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इन दी एंड बहुत ज्यादा, लेकिन इन दी एंड वही बात है कि हर बंदा अमीर नहीं है। और वहाँ
गरीब भी हैं, भीख भी मांग रहे हैं। अब हम लोग जर्मनी का, फिनलैंड में ना आपको या किसी भी नॉर्डिक कंट्री में ना आपको कभी भी कोई गोरा भीख मांगते हुए नहीं नजर आएगा। ओवरऑल नॉर्डिक में आपको कोई भीख मांगते हुए आएगा ही नहीं। हम लोग जर्मनी गए वे, अबे भाई जर्मन एक बंदा और रोड पे भीख मांग रहा, अबे भाई हम लोग इतने, आधी जिंदगी तो साला हम लोगों की पासपोर्ट लेने में निकल जाती है, उसके बाद जर्मन पासपोर्ट और वो भीख मांग रहा था। याद नहीं है रात को हम लोग गए थे, निकले हुए थे। हर जगह ही होता है वो, ज़ाहिर है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। अभी रोटी लेके आते हैं फिर बाकी बात करते हैं। इनको दिखाओ कैसी है यहाँ। कैसी क्या है, साफ सुथरा सही। ये इतिस है अपना, इतिस को क्या कहेंगे हम लोग, ये है हमारा कराची। भाई ये ईता केस्कुस है फिनलैंड का। ये हेलसिंकी का जो है ये फॉरेनर्स का इलाका है। यहाँ रोटी मसाले पूरे के पूरे फिनलैंड में ना आपको ये कराची जैसी फील देगा। 2TV रोड्स और ये सब कुछ यही, और छोटा सा बॉर्डर लगा लो आप हल्का सा ना, और फिर आगे जाओगे ना तो सब चेंज भाई, हर चीज़ चेंज, रोडें साफ सुथरी, हर चीज़ भाई। लेकिन ये बात है कि रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ भी फॉलो होती हैं, चाहे जितना भी बुरा हो। लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से टिकट नहीं लगाया हम लोगों ने। हाँ, टिकट ही नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा ही वीडियो में आ गए थे, अभी फाइन पड़ जाता अपने को। मेरा फोन देना, अपना फोन देना। यहाँ मशीन लगी हुई होती है, यहाँ गाड़ी का नंबर डालो, पार्किंग सिलेक्ट करो। कितनी देर की ये टैप टू पे, और ये भाई आधे घंटे के लिए हम यहाँ आए ना। और ये पर्ची आ गई, ये बस हम लोगों को रखनी है विंडशील्ड पे। लेकिन स्टूडेंट लाइफ इतनी नहीं है यहाँ पे कोई, भाई यही है, ये है नॉर्डिक है तो इतनी कोई, फिनलैंड है भी पॉपुलेशन में बहुत कम ना, तो इतनी कोई स्टूडेंट लाइफ है नहीं यहाँ पे। एवरेज स्टूडेंट लाइफ है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल सी, कोई नाइट लाइफ नहीं है। अगर नाइट लाइफ है तो सिर्फ फिनिश लोगों के लिए है, और कोई इतनी नहीं है। जर्मनी में ओवरऑल बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, छोटा सा मुल्क है, नाइट लाइफ बड़ी अच्छी है। ये भी हम आ गए सब्जी मब्जी लेने, ये यहाँ देसी सामान मिल जाता है। फ्रूट कॉकटेल कैसे ढूंढने, नीडो मिल रहा है, नीडो मिल रहा है फुल इज राइट। ये फुल नेशनल का ये अचार मचार, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट फुल। ये समर के टाइम पे ये लगा हुआ होता है, यहाँ से आप फ्रूट्स ले लो, सर्दियों में ये हट जाता है। लेपा ख़त्म हो गई यहाँ, अभी लग के मिल जाए। इसके पीछे वाली पे देखते हैं ना। ओए होए लेट हो गया, यहीं से मिलती है अंदर से, ख़त्म हो गई शायद यहाँ। बिरयानी तंदूर यहाँ से नहीं मिल रही है, यहीं से मिलेगी। बीसी और मैं नाम लेता, 2 लेने, 2 कैश क्या कॉक्स होता बीसी। कैश ले रहे पैसे भाई। फिनलैंड इज अ टोटली कैशलेस कंट्री, ठीक है, बट यहाँ पे दिस प्लेस इज पाकी मुस्लिम प्लेस इज फुल एशियन देसी। तो यहाँ पे वो लोग ले लेते हैं, यहाँ कैश लेते हैं ताकि थोड़ा टैक्स एडजस्टमेंट हो जाए, बचत। ये देख गया भिखारी। टोटल पूरे फिनलैंड में मैंने कहीं भी नहीं देखा सिवाय ईतिस के। ईतिस पे भी सिर्फ दो ही बंदे हैं, रोमानियन। हाँ, इनको 2 वर्ड आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं ते हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो क्या है भाई, फिर क्या बता रहे थे तुम? नहीं, यही बता रहा था कि हम लोग जितने भी मुल्क घूमे, इन दी एंड यही है कि भाई जब आप नॉर्डिक में घुसते हो तो आपको पता चल जाता है बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना दोनों जगहों में। हाँ। और ये नहीं है कि सिर्फ अब कुछ और भी, अब जैसे कि हम लोग गए थे डुब्रोवनिक गए थे ना क्रोएशिया, तो कैसा लश जगह थी, साफ सुथरी कोई नहीं। लेकिन वो ये है कि आपका जो है हर मुल्क के वो हैं प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन वो ये है कि फिनलैंड में आपको कौन से वाले प्रोज एंड चाहिए और आपको कौन से वाले कॉन्स। हाँ, मैं भी सबको यही बताता हूँ। और जो है लेकिन वही है कि फिनलैंड में अगर आपके पास जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जो यहाँ ढूंढना मुश्किल है,
तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो और घर में बैठे बैठे पागल ही हो जाओगे। फीस भी कैसे भरेंगे? हाँ, एक तो स्कॉलरशिप्स भी खत्म हो गई हैं तकरीबन। एक ना एक टाइम के बाद आप यहाँ पागल ही हो जाओगे कि ये क्या हिसाब है। लेकिन हाँ, जॉब है आपके पास, पार्ट टाइम जॉब है, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम ही नहीं बचता। फिर एक्टिविटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी से जॉब, जॉब से घर, बस फिर टाइम पूरा का पूरा बोर नहीं होता। घूमना है तो भाई पूरे शेंगेन का वीजा तो है ही, चले जाओ घूमने। मगर बात यह है कि हुसैन बहुत बोलता था कि नहीं यहाँ से बेहतर होएगा, यहाँ से बेहतर होएगा। जब मैं इसको घुमाने लेकर गया ना, फिर एक हफ्ते तो मजा आता है, उसके बाद बंदा बोलता है नहीं यार वापस अपने घर चलते हैं। इतनी आदत पड़ जाती है यहाँ के सुकून की और यहाँ के लाइफस्टाइल की कि बंदा बोलता है नहीं यार। और वो हर जगह के साथ होता है। अगर बंदा नया नया पाकिस्तान से आता है ना, तो वो बोलता है कि नहीं यार अब पाकिस्तान की बड़ी याद आ रही है। सही बात है। तो हर जगह के साथ होता है वो। और आपको कौन सी वाली चीजें चाहिए? अब यहाँ की इतनी ज्यादा आदत, अगर तो यहाँ आपके पास जॉब है जो कि मिलना मुश्किल है आज, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्योंकि आ रहे हैं, मार्केट छोटी है, उसके बारे में मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है सर्दियां जब आ जाती है ना, तो बोरियत के साथ कैसे लड़ाई करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो खैर हुसैन का यहाँ पे बड़ा भाई भी रहता है। हाँ, ये तो है। तो उसकी वजह से ये इतना ज्यादा बोर नहीं होता। मैं जब शुरू में आया था तो मैं बहुत ज्यादा बोर होता था, मगर फिर बहुत आदत पड़ जाती है। मुल्क बहुत अच्छा है, मगर लेकिन वो ये सर्दियों में तो ये मुल्क से ज्यादा बुरा मुल्क कोई नहीं लगेगा आपको। और दूसरी बात, जर्मनी में ज्यादा हल्ला गुल्ला है। हाँ, दोस्ती यारी आसानी से हो जाती है। मगर वही बात है कि फिर वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे। आपको कौन सी चीजें चाहिए? अगर आप कराची से हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको जर्मनी वाला हिसाब चाहिए होगा। लेकिन अगर आप हैं पंजाब साइड से, तो आप फिनलैंड में आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। पंजाब में भी बहुत, लाहौर है जैसे, मतलब किसी आप सिक्लूडेड एरिया से, तो आपको इतना फर्क नहीं पता चलेगा। या आइसोलेटेड एरिया से अगर आप समर में, क्योंकि आप फिनलैंड में एंजॉय कर सकते हो। समर में तो ये देखो खूबसूरत ही खूबसूरत होता है हर जगह, मौसम फुल खूबसूरत होता है हर चीज। लेकिन विंटर में ये हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फुल। बहरहाल फिर तो ही यही था कि ये अपडेट यही देनी थी कि हुसैन आ गया, इसके साथ मैं बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इसे फिनलैंड पसंद आ गया है। मगर हैविंग सेड दैट, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। फिनिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, जॉब्स ढूंढना मुश्किल है, पढ़ाई में दिल लगाना पड़ता है, बंदे को अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। हर मुल्क में ही जहाँ भी बंदा अकेला रह रहा होता है, यही बात है। मगर वो वीडियोस जो यहाँ, जैसे रिसेंटली स्कॉलरशिप खत्म हो गई है, वो एंटर फिनलैंड पे नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए अप्लाई करने के लिए फीसें रख रहे हैं, सब कुछ, उसके बारे में भी मैं इसके साथ वीडियोस बना के डालूंगा। अभी तो हम घर पहुंचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर आने वाले दिनों में हुसैन की मुलाकात होती रहेगी। आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अच्छा लगा हो। ऐसा सही है ना? आप लोग प्लीज मुझे टॉपिक बताएं। और मैं वादा तो नहीं करता क्योंकि पहले बहुत दफा मैं कर चुका हूँ, मगर अगर ऐसे गाड़ी में बैठने का होएगा ना कुछ, तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी इतना बुरा नहीं लगता है बनाना। बाकी रोटी वोटी की जगह मैंने आपको पूरा सेंटर दिखा दिया जो फॉरेनर्स का है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वो आपको उम्मीद है अच्छी लगी हो। और भाई अब घर पहुंच गए, बस है ना? तो आई सपोज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा या ऐसे लिंक से मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट।